हीट वेव ने पूरे विश्व में किस तरह से मचा रखी है तबाही। बहुत सारे देशों में लोगों की जानें जा रही हैं इन हीट वेव से, और क्या क्या खतरे उत्पन्न हो चुके हैं, कौन कौन से देश से क्या क्या अपडेट आ रही हैं हीट वेव को लेकर के, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। उसके अलावा भारत में बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर के भी बहुत बड़ी बड़ी अपडेट हैं। आखिरकार क्यों हो रहा है बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का विरोध, और कब तक हो जाएंगी सभी बैंक प्राइवेट। दोनों जानकारियां बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। पूरी वीडियो में बने रहिएगा पूरी जानकारी लेने के लिए। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर हम बात करने वाले हैं उस खतरे की जो पूरे विश्व में छाया हुआ है। अभी तक आपने देखा कि पूरे विश्व में अगर कोई एक खतरा था कॉमन, तो वो ट्रेंडिंग बीमारी थी जिसके नाम पर आपने देखा कि पूरे विश्व में हाहाकार था। लेकिन अब केवल वो बीमारी ही नहीं, अब तरह तरह के और भी ऐसे खतरे हैं जो लगातार पूरे विश्व में फैलते हैं, और एक देश में ही नहीं बहुत सारे देशों में तबाही मचा रहे हैं। उन्हीं में से एक है हीट वेव, यानी जिसको हम आम भाषा में गर्मी में चलने वाली लू भी बोलते हैं। तो अभी ज़रा क्या क्या खबरें आ रही हैं हीट वेव को लेकर के पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस खबर के पीछे के कुछ षड्यंत्र के बारे में भी जिक्र करेंगे। तो अभी अगर पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल में हीट वेव से 659 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस में 104 फ़ारेनहाइट के पार पहुंच गया है पारा। उसके अलावा अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन में गर्मी से आपातकाल के हालात उत्पन्न हो चुके हैं। इमरजेंसी तक के भी हालात हो गए हैं हीट वेव के कारण, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और भी अगर हम आगे बढ़ें और यूरोप में जलवायु ने खड़ा किया राष्ट्रीय संकट, सूखे की चपेट में आ चुके हैं इटली, रोम, पुर्तगाल। इन देशों की जंगलों में आग भी लग चुकी है, और आग लगने का कारण है ये हीट वेव। उसके अलावा चीन की भी अगर बात करें तो चीन से तो और ज़्यादा चौंकाने वाली खबर आ रही है कि चीन में घरों की छतें पिघल रही हैं गर्मी के कारण। तो अब चूंकि इस वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर हमारे साथी भारतीय हैं, तो भारत में तो आप देख ही रहे हैं, खासकर जो दिल्ली वासी हैं, कि बड़ा ख़तरनाक वाली गर्मी पड़ रही है। बहुत ही ख़तरनाक हीट वेव देखने को मिल रही है यदि आप घर से निकलते हैं तो। लेकिन ये हाल सिर्फ भारत का ही नहीं, इस बार हर एक देश में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और हीट वेव के नाम पर बहुत बड़ी तबाही आ चुकी है पूरे विश्व में। लेकिन अब अगर इसके कारण की हम बात करें, ये हीट वेव या टेम्परेचर का बढ़ना क्या कारण है, मेन जो कारण इसका बताया जा रहा है वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा जंगलों की कटाई चूँकि काफ़ी बड़े स्तर पर लगातार होती जा रही है, तो ये भी एक जेन्युइन तरीका बताया जा रहा है। कार्बन की मात्रा अगर बढ़ती है वायु में, या फिर और भी ऐसी मात्राएं जो टेम्परेचर बढ़ाती हैं, ऐसी गैसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये सब कारण बताए जा रहे हैं कि हाँ, इस कारण अब ये गर्मी है बेहद ज़्यादा पड़ रही है पूरे विश्व में। लेकिन अब इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी है जो कि काफ़ी चर्चे में है क्लाइमेट चेंज को लेकर के या गर्मी को लेकर के। बताया ये जा रहा है कुछ विशेषज्ञों के द्वारा कि ये जो हीट वेव है या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये प्राकृतिक तरीके से नहीं, ये कृत्रिम तरीके से किया जा रहा है, ताकि भविष्य में क्लाइमेट चेंज के नाम पर या हीट वेव के नाम पर लोगों को घर में फिर से बंद कर दिया जाए, यानी उनको तालाबंदी का सामना करना पड़ सकता है यदि इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कुछ सच्चाई है तो। कि कुछ ऐसी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसमें कि एक टेक्नोलॉजी हार्प है, उसका भी काफ़ी बार जिक्र होता है कि उनके माध्यम से ये वातावरण में कुछ केमिकल्स या गैसों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो। और भी इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन इसमें जो
बताया जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने के पीछे कृत्रिम तरीका है, लोग कुछ षड्यंत्रकारी हैं वो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई सच्चाई का दावा चैनल के माध्यम से मैं नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा सच है तो ये भविष्य का एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब अगर बात करें कि हीट वेव से लोगों की जो जानें गई हैं पुर्तगाल में, तो क्या लोग सच में मर भी सकते हैं हीट वेव से? तो अगर हीट वेव या लू से होने वाली नॉर्मल बीमारी, दस्त या बुखार होना या उल्टी होना, इस तरह के तो हैं ही। उसके अलावा हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, और जो खासकर हाइपर थायराइडिज्म या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाती हैं यदि टेम्परेचर इसी तरह से हाई रहेगा या हाई होता है तो ऐसे में फ़िलहाल ये एक बहुत बड़ा संकट है पूरे विश्व में वर्तमान में चल रहा है, वो है हीट वेव। आपकी भी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा अब हम दूसरी खबर पर आते हैं, और ये खबर जुड़ी है भारत में बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। अभी हाल ही में एक खबर आई कि एसबीआई को छोड़ करके सभी बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाए या कर दिया जाएगा। तो अब ऐसे में सितंबर से कार्य शुरू हो जाएगा बैंकों को प्राइवेट करने का। हालांकि दो सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से अनाउंस कर ही दिया है, लेकिन बाकी की बची हुई बैंकों का भी प्राइवेटाइजेशन होगा, ऐसा चर्चे में बातें चल रही हैं। लेकिन अब कितनी ये सच्चाई है वो तो वक्त बता ही देगा। अब इसके विरोध बहुत तगड़ा हो रहा है कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए बैंक कर्मचारी हड़ताल भी कर रहे हैं। पहले भी ये हुए हैं, कुछ दिन पहले भी स्ट्राइक की थी बैंक वालों ने। लेकिन यहाँ पर अब अगर हम समझना चाहें कि इसके डिसएडवांटेज ऐसे क्या होंगे कि यदि प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा जेन्युइन जो समस्या है वो उत्पन्न होगी, वो हर किसी को पता है, अनएम्प्लॉयमेंट की। किसी को भी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, और जिन भाई जो प्राइवेटाइजेशन के बाद जो भी कर्मचारी बैंकों में रहेंगे, जो प्राइवेट, उनको पता है कि उनकी नौकरी पर हमेशा खतरा रहेगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो जो एक एम्प्लॉयमेंट, पहले से ही का बेरोजगारी भारत देश में ज़्यादा है, लेकिन अब बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ जाएगी। उसके अलावा एक और सबसे बड़ा खतरा इसमें ये हो सकता है, जिसकी खुल करके कोई बात नहीं कर रहा है, कि पहली बात तो बैंकों का जो ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट जो आपके पैसा के बदले वो देती हैं, वो लगातार घटा है, और भविष्य में हो सकता है ये और ज़्यादा घटता रहे। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि अभी तक बैंक कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देती हैं आपके पैसे का, बाद में हो सकता है कि आपको खुद अपना पैसा बैंकों में रखने के लिए बैंकों को खुद उल्टा ब्याज देना पड़े, यानी कि आप ही का पैसा और आप ही का ब्याज भी देना पड़ सकता है। दूसरी बात, डिजिटलाइजेशन को लेकर के भी काफ़ी तेज़ी चल रही है, तो प्राइवेट सेक्टर होते ही बैंकों में ये डिजिटल करेंसी या डिजिटल बैंक्स, इन सब में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। और हो सकता है कि एक्चुअल मुद्दा इनका यही है कि वन करेंसी वन वर्ल्ड या डिजिटल बैंक, डिजिटल करेंसी, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही अब ये थर्ड पार्टी यानी कि प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जा रहा है बैंकों को, ताकि वो अपनी क्षमता अनुसार इसको इम्प्लीमेंट कर भी पाएँ और सरकार पर कोई ऐसा उंगली ना उठे कि हाँ कोई ऐसा कदम षड्यंत्रकारियों के कहने में आकर के सरकार ने किया है जो जनता की भलाई का कार्य नहीं है। तो ऐसे में प्राइवेट लोगों के हाथों में, कुछ चंद करोड़पतियों या अमीरों के हाथों में अगर बैंक चली गई, तो बैंक के थ्रू वो किस तरह से पूरे देश पर ही नहीं पूरे विश्व पर राज कर सकते हैं, इसको समझने के लिए कल ग्लोबी न्यूज़ पर एक स्पेशल लाइव भी रहेगा। भारतीय परिवार के जो सदस्य हैं शिवांग यादव जी, उनके साथ वो एक गहन चर्चा होगी इसी मुद्दे पर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं भविष्य में। उस लाइव को भी आप देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि वो लाइव का जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिलहाल इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है, अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और खबरों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।